व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसडीएम वाइफ ने दिया पति को धोखा। पति ने पढ़ा लिखा कर बनाया काबिल, महिला ने चलाया होमगार्ड के साथ चक्कर। क्या है पूरा मामला, देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, एबीपी न्यूज चैनल्स है। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप जरूर शेयर करना। 1 2 3 गो। सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला किए हुई है। ये आंसू एक मजबूर पति के हैं। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। ओ भाई साहब। उनकी पत्नी का अवैध संबंध गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट से है। मैं सर 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरेगांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चलाया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके। कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। तो 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था। और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट बहुत बड़ी बात होती है। आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी से मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास को पकड़ लिया था। तो मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। ओ भाई साहब। सर मैंने मुख्यमंत्री क्या किया सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर। मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग गया हूँ, तो सर उन्हीं के साथ हूँ। जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं? सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला किए हुई है। 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ। उन लोगों से पैसे चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर। 13 साल से शादी के हो गए हमारी। ओ भाई साहब। सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की, वहाँ क्या चाहते हैं? सर वहाँ से ये कहा गया जांच की जाएगी सर। जांच मिली थी सर, राजापुर पुलिस चौकी को सर उन्होंने लिखा दिया कि पारिवारिक मैटर है सर। क्या चाहते हैं? सर मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ सर। और सर सिर्फ एक पूरे यूपी में सर एक अधिकारी मुझे ऐसा मिला, बीके मौर्य डीजी होमगार्ड सर। उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को सर तुरंत संज्ञान में लेते हुए टीम गठित की है सर। अब देखना सर उसमें रिपोर्ट क्या आती है सर। वो सर अब जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर। वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। ले भैया सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, इसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है सर। ये लोग लखनऊ के अच्छे होटलों जैसे गोल्डन टुलिप, मैरियार्ड होटल में सर लोग जाके रुकते हैं। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ, और उल्टा तुम्हारे डीपीआरओ से मैं फोन पे बात की हूँ, तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जांच रुकवा दो। किस पद पर हैं आप? जी सर हम सब चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं सर। मैं आपने बताया रंगे हाथ में पकड़ा है क्या? सर वो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास सर इलमगंज स्थित में आ गया सर। मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो, नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा। इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। सर मैं शिकायत किया था सर, महिला थाना में मैंने किया था इसकी शिकायत। महिला थाना में बुलाया गया, बल्कि महिला थाना ने मेरी पूरी जो मैंने सर उस समय तत्कालीन मैंने वीडियो फोटो भी खींच लिया था उन लोगों को अवैध संबंध में आते हुए। लेकिन सर महिला थाना ने अध्यक्ष ने मेरी पूरी डिवाइस को रीसेट मार दिया, खाली कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आप जेल चले जाए। उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य के साथ 10 साल पहले हुई थी। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक मौर्य ने बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक करके उनके सभी चैट्स वायरल कर दिए हैं। वो उनसे तलाक चाहती हैं।
पीसीएस ज्योति मौर्य बरेली के सेमीखेड़ा स्थित शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं। देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाद क्षेत्र के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशकदमी में तमाम तरह के आरोप। आलोक मौर्य का कहना है कि उनकी 2 बच्चियां हैं और बच्चियों के भविष्य के लिए वो अपनी एसडीएम पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता है। वो चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर लौट आएं। ज्योति मौर्य ने प्रयागराज में अपने पति सहित ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। ज्योति मौर्य का कहना है कि उनके पति उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहे हैं। भाई साहब गजब। आज के टाइम पे मैं कह रहा हूँ ये कलयुग है, यहाँ नहीं पता कि अब सच्चा कौन है। पहली बात तो आप अभी सच्चा जज नहीं कर सकते, और दूसरी बात मुझे भैया दोनों के पक्ष हमने सुने, वो ही कह रहे हैं कि उन्होंने हैक करा, लेकिन ये नहीं आया उनकी तरफ से कि ऐसा कुछ संबंध नहीं है। हाँ, अब ये नहीं बोला कि कुछ, उसने बोला ना कि देखो भैया मुझे लग रहा है कि वाइफ भी बोल रही थी कि हाँ भैया हाँ, और गड़बड़ तो है, तगड़ी गड़बड़ है। और मुझे लग रहा है कि वो मेरे हिसाब से जितनी मैंने बातें सुनी, मेरे हिसाब से वो भाई ठीक है, गड़बड़ चल रही है वहाँ पर, वो पढ़ाया लिखाया हर चीज हेल्प करी, और आज इस टाइम पे कि दहेज का इल्जाम भी ठोक दिया। भाई यही चीज है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, निष्पक्ष हर एक तरीके से ना कि वो एसडीएम है तो वो नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई चलो एसडीएम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। जो गलत है उसको, और अगर लड़का गलत है तो उसके ऊपर सख्त बदनामी का कार्रवाई हो, और अगर वो गलत है लड़की तो उसके ऊपर किसी पोस्ट पे हो, पोस्ट की रिस्पेक्ट अलग होती है, लेकिन आप अगर किसी की लाइफ के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे हो शादी होने के बाद भी इस तरीके से, प्लस एक और चीज है, कानून ना स्ट्रिक्ट आने चाहिए इस चीज को लेकर। अरे मैं ये कह रही हूँ, जैसे वहाँ पे वो बोल रहा था ना, महिला थाना में भी गया, थाने में गया, डिलीट करवा दी सारी, डिलीट क्यों करवाई? ये तो बहुत ज्यादा सबूतों को कर दिया अगर इस तरीके से कराया तो। चलो पब्लिक कर, वो थोड़ी ना बोला कि मैं पब्लिक कर रहा हूँ या क्या है, जमा कराओ वो ऐसे प्रूफ है, तो बहुत ही वो लगा मुझे। पर वही है ना, पोस्ट का वो बोल तो रहा है कि अपनी पोस्ट का गलत वो। और मुझे एक चीज लगता है कि अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है, न्यूज ज्यादा वायरल होती है, तो अब चीजें फिर भी बाहर आ जाती है, नहीं तो पहले तो मुझे लगता है कितना। और यहाँ मैं लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा, लड़कों का भी वो होता है कि दबाने वाली बात, लेकिन लड़कियों की भी ऐसी ऐसी चीज है कि लड़के दब के रह जाते हैं उन चीजों में, क्योंकि एक चीज हमने देखी है, लड़के की गवाही और लड़की की गवाही में फिर भी प्रेफरेंस लड़की की गवाही को ज्यादा हमेशा दी जाती है, चाहे वो गलत भी हो। हाँ, लेकिन बाद में भले ही सच सामने आ जाए, लेकिन शुरू में ना लड़का बहुत चीजें फेस करता है, और वो वाला डायलॉग मुझे याद आता है, हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है, वो वाली बात। लेकिन अगर यहाँ पर लड़का सही है ना, तो उसका बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसने बताया कि हम लोगों ने उस तरीके से कोशिश करी, उधार लेके पैसे भी हर तरीके से, और अगर अफेयर चल रहा है फिर तो उसके आगे आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। और नहीं चल रहा और ये चीजें मनगढ़ंत बनाई हुई है कहानी, तो भी बहुत वो है, तो भी गड़बड़ है। तो जांच तो होनी चाहिए, लेकिन जो पक्ष रखा है लड़के ने और उसके ऊपर काउंटर नहीं आया वहां से मेरे हिसाब से तो कि मेरा अफेयर नहीं है, उस तरीके से कितने उसने फ्रॉड भी किए हुए हैं। लेट्स सी, इसके ऊपर अपडेट आता है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा कि जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसी धमकी जा रही है कि जॉब से हटवा देंगे, फिर तो वो मुझे गलत लगता है। वो मुझे कभी, या आप इतनी दिक्कत है ना, तलाक दे दो, आप अपने तरीके से सुलटा लो उसको, तलाक दे दो, जो भी है कुछ भी है, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। लेकिन फिर भी उसका अच्छा लगा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तलाक हो, क्योंकि बच्चे भी हैं उस तरह, वो फिर भी पॉजिटिव लेके जा रहा है कि अगर जब बात इतनी बढ़ गई है ना कि अफेयर है ये हुआ, उसके बाद तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अभी अफेयर हो जाए ना, फिर मेरे हिसाब से अगर अफेयर हो जाता है फिर तो बहुत मुश्किल है दोबारा लाइफ में ट्रस्ट बनाना, सीधी सी बात है भैया। उस तो फिर आप अपने अपने रास्ते निकल लो, और कानून थोड़े से ना स्ट्रिक्ट आने चाहिए इन मामलों में। और भी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।